दोस्तों नमस्कार। आज मैं फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं और एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है जिससे कि मैट्रिमोनियल केसेस में बहुत प्रभाव पड़ेगा। तो आइए इस केस के बारे में बात करते हैं। केस का नंबर है SLPC नंबर 21195/2021। तो और टाइटल है केस का, जो टाइटल है नेहा पिभोरगर्ग वर्सेस नेहा, और ये न्यायमूर्ति BV नागरथा और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की बेंच थी जिसने ये डिसीजन दिया। ये डिसीजन दिया जो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट है उसका जो फैसला था, उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया। और ये फैसला था एक ऐसे मामले पर जिसमें ये साबित करना था, ये बताना था, ये क्लियर करना था कि एक पति और पत्नी दोनों के बीच में जो बातचीत होती है, अगर उसको रिकॉर्ड कर ले उनमें से एक पक्ष, तो वो जो रिकॉर्डिंग है वो गैरकानूनी है या नहीं, इसके ऊपर है। तो आइए इस केस के बारे में आगे बात करते हैं। ये फैमिली कोर्ट भटिंडा में एक पति पत्नी का विवाद था। सेक्शन 13 हिंदू मैरिज एक्ट में, यानी कि तलाक के लिए दोनों का ये मसला था भटिंडा के फैमिली कोर्ट में। और उस कोर्ट में जो है पति ने पत्नी की एक रिकॉर्डिंग की थी, उस रिकॉर्डिंग को पेश किया कि साहब मेरा जो एलिगेशन है कि ये मेरे ऊपर क्रूअलिटी करती है, अत्याचार करती है, उसका ये सबूत है। जो भटिंडा का फैमिली कोर्ट था उसने उसको सबूत माना, एक कानूनी सबूत माना और अपना निर्णय दे दिया। इसके बाद पत्नी ने उसकी इस निर्णय को, जो फैमिली कोर्ट का जो निर्णय था, उसको हाई कोर्ट पंजाब और हरियाणा में चैलेंज किया और कहा कि ये जो रिकॉर्डिंग की गई थी ये बिना उसकी अनुमति के की गई, चोरी छुपे की गई, और इस तरह की रिकॉर्डिंग करना उसकी जो राइट टू प्राइवेसी है, यानी कि निजता का जो मौलिक अधिकार है, ये फंडामेंटल राइट है, उसका उल्लंघन करता है। तो जब ये सबूत ही आपका गैरकानूनी है तो उसके ऊपर कोर्ट कोई निर्णय नहीं ले सकता, ये एडमिसिबल कोर्ट में नहीं है। तो हाई कोर्ट ने पत्नी जो थी उसकी बात को स्वीकार किया और उस रिकॉर्डिंग को गैर कानूनी माना, क्योंकि वो उसके निजता के, उसके राइट टू प्राइवेसी का जो मौलिक अधिकार है उसका उल्लंघन करती है। वो बिना उसकी पत्नी के इजाजत के पति ने वो रिकॉर्डिंग की थी। और इस तरह से जो हाई कोर्ट था उसने जो फैमिली कोर्ट था भटिंडा, उसकी जो निर्णय था, उसका जो जजमेंट था, उस जजमेंट को रद्द कर दिया। तो इसके बाद जो पति था वो सुप्रीम कोर्ट में गया और हाई कोर्ट के इस जजमेंट को उसने चैलेंज किया और ये बेंच ने उसको सुना। अब इसमें जो सवाल था सुप्रीम कोर्ट के सामने वो ये था कि भाई पति पत्नी का जो गुप्त रूप से रिकॉर्ड की गई टेलीफोनिक बातचीत है वो उसको बतौर सबूत पेश किया जा सकता है या नहीं। तो इस पे डिस्कशन हुआ और सेक्शन 122 जो इंडियन एविडेंस एक्ट है और जिसका अब
उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है सेक्शन 122 में। और अब ये 128 भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो गया है, जो कहता है कि जो मैरिटल कम्युनिकेशन है, यानी कि वैवाहिक जो पति पत्नी हैं उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो बिना कंसेंट के नहीं दिया जा सकता। परंतु उन्होंने इस सेक्शन में एक बात कही, एक्सेप्ट इन लीगल प्रोसीडिंग। अगर एक दूसरे लीगल प्रोसीडिंग में है, किसी मुकदमे में है, तो उसमें पति पत्नी के खिलाफ और पत्नी पति के खिलाफ अगर कोई छुप के रिकॉर्डिंग करती है बिना उसके, तो वो कर सकती है। ये सेक्शन 128 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में ये बात कही गई है और कहीं नहीं जाएगी। पर इन मामलों में वो रिकॉर्डिंग कही जा सकती है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो उन्होंने कहा आगे कि भाई ये जो गुप्त बातचीत है रखी जाएगी पति और पत्नी की, ये जो है ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है। एब्सोल्यूट कहते हैं कि किसी भी परिस्थिति में कुछ भी हो जाए उसको चेंज नहीं किया जा सकता। एब्सोल्यूट यहां पे नहीं है, क्योंकि जो कानूनी अगर उन दोनों के बीच में कोई विवाद हो जाए तो उसमें वो चीज, वो रिकॉर्डिंग जो बिना उसकी इजाजत के है दूसरे साथी की, उसको पेश किया जा सकता है, एब्सोल्यूट नहीं है। और उन्होंने कहा भाई साफ है, ये तो सेक्शन 122 जो इंडियन एविडेंस एक्ट है कि वो इस तरह के एब्सोल्यूट राइट को रिकॉग्नाइज नहीं करता। और ये जो भारत के संविधान की धारा आर्टिकल अनुच्छेद 21 है, उसकी कोई वायलेशन नहीं है। जो आर्टिकल 21 है वो आपको राइट टू प्राइवेसी देता है, यानी कि आपका जो निजी चीज है, निजता का, उसको कोई भी उस प्राइवेट को उल्लंघन नहीं कर सकता। उन्होंने कहा ये भी एब्सोल्यूट नहीं है और इसमें किसी भी तरह से जो संविधान का मौलिक अधिकार है आर्टिकल 21 का, उसका उल्लंघन नहीं होता है। कोर्ट ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि इस तरह की सबूतों की यदि एक बार सुप्रीम कोर्ट अनुमति दे देंगे तो फिर जो घरेलू सद्भाव है पति और पत्नी के बीच में, वो खतरे में पड़ जाएगा। वो एक दूसरे के बीच में जासूसी ही करते रहेंगे। जब ये दलील पत्नी पक्ष के वकीलों ने दी तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी नहीं माना। उन्होंने कहा यदि विवाह ऐसे चरण में पहुंच गया है जहां पति पत्नी सक्रिय रूप से एक दूसरे की जासूसी कर रहे हैं, उनके संबंध वैसे रहे नहीं हैं, उनके रिश्ते जो है टूटने का लक्षण है, तो वो उनके विश्वास की कमी को दर्शाता है। और ऐसे में यदि इस तरह का कोई सबूत कोर्ट में उनमें से एक पक्ष देता है, पति या पत्नी, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से एक बहुत ही अच्छा निर्णय। और क्योंकि जब वैवाहिक संबंध है उसमें और तो कोई होता नहीं है, पति पत्नी है, और उनकी जो रिकॉर्डिंग है, उनकी आपस की जो बातचीत है, उसमें एक पक्ष दूसरे के पक्ष में उसको साबित करने के लिए भी ना दे, तो फिर तो कहां से सबूत आएगा। तो इस तरह से एक बहुत ही अच्छा निर्णय आया है जिसमें ये जो सबूत है एक दूसरे की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं अगर वो इस तरह की बात करे और बाद में कोर्ट में उसको पेश करेंगे। और इस तरह का एविडेंस, इस तरह का सबूत बिल्कुल जो है लीगल होगा और उसको कोर्ट मानेगी। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। इससे ना तो कोई फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार का हनन होता है, राइट टू प्राइवेसी का कोई हनन नहीं होता है। आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।